हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि अभियंत्रण। इस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे टॉप के क्वेश्चंस बताऊंगा जो यूपी कैडेट, आईसीएआर तथा बीएचयू के एजीबीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, खानों से प्राप्त लोहे को कहते हैं। जो लोहा खानों से प्राप्त होता है उसको कहते हैं और आयरन। कच्चा लोहा में कार्बन का प्रतिशत होता है। कच्चा लोहा में कार्बन का प्रतिशत होता है 3.5%। आग की लौ का रंग 300 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आग की लौ का रंग 300 डिग्री सेल्सियस पर कौन सा रंग होता है? नीला। लोहे को चिल्ड करने का कारण है। लोहे को चिल्ड करने का कारण है सख्त करना। ढलवां लोहे में सिलिकॉन का प्रतिशत होता है। ढलवां लोहे में सिलिकॉन का प्रतिशत होता है 1 से 3.5%। पिटवां लोहे में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.005 से 0.10%। कुट्टी की मशीन, कोल्हू, हल मूल यंत्र बनाए जाते हैं ढलवां लोहा से। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 0.25%। उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है। उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन का प्रतिशत 0.8 से 1.5% होता है। खदार के औजार में कार्बन का प्रतिशत होता है। खदार के औजार में कार्बन का प्रतिशत होता है 1.4%। हल के किस झुकाव के कारण, हल के किस झुकाव के कारण कूण की चौड़ाई समान रहती है? हल के किस झुकाव के कारण कूण की चौड़ाई समान रहती है? तो इसका आंसर है क्षैतिज। फावड़ा बनाया जाता है। फावड़ा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। हल का फाल बना होता है। हल का फाल हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हल का फाल हाई कार्बन स्टील का बना होता है। पायनीकरण टेम्परिंग क्रिया के कत्थई रंग का किस तापमान पर होता है? पायनीकरण टेम्परिंग क्रिया के कत्थई रंग किस तापमान पर होता है? तो इसका आंसर रहेगा 240 से 250 डिग्री सेल्सियस। इस्पात को मृदु बनाने के लिए, इस्पात को मृदु बनाने के लिए कौन सी क्रिया करते हैं? इस्पात को मृदु बनाने के लिए कौन सी क्रिया करते हैं? तापानुशीतन। पृष्ठ दृढ़ीकरण क्रिया में कितना कार्बन वाला मृदु इस्पात प्रयोग करते हैं? पृष्ठ दृढ़ीकरण में क्रिया में कितना कार्बन वाला मृदु इस्पात प्रयोग करते हैं? 0.1 से 0.2%। 0.10 से 0.5% कार्बन किस में होती है? निकेल इस्पात में। तीव्र गति से चलने वाले काटने के औजार बनाए जाते हैं। तीव्र गति से चलने वाले काटने के औजार बनाए जाते हैं टंगस्टन इस्पात के। हल के पंखा, फार तथा लैंड साइड बनाने में प्रयोग किया जाता है। हल के पंखा, फार तथा लैंड साइड बनाने में प्रयोग किया जाता है पानीदार ढलवां लोहा। छड़ें, बोल्ट और हथौड़ा बनाने में प्रयोग करते हैं पिटवां लोहा। तांबा, निकिल, टीन, सीसा मिलाने पर बनता है। तांबा, निकिल, टीन, सीसा इन चारों को मिलाने पर मैग्नीशियम बनता है। इस्पात तैयार करने की सर्वोत्तम विधि है। इस्पात तैयार करने की सर्वोत्तम विधि है खुली भट्ठी विधि। पिटवां लोहा कितने ताप पर ढाला जा सकता है? पिटवां लोहा कितने ताप पर ढाला जा सकता है? 816 डिग्री सेल्सियस पर। ढलवां लोहे का गुण है, ढलवां लोहे का गुण है दानेदार भंगुर। जो ढलवां लोहा होता है वो दानेदार होता है और भंगुर होता है। पिटवां लोहे का गुण है
आघातवर्धिता और तन्यता। जो पिटवा लोहा होता है वो आघातवर्धिता और तन्यता दोनों के गुण रखता है। हानिकारक जीवाणु समाप्त करने के लिए किस मौसम में जुताई करते हैं? हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको समाप्त करने के लिए गर्मी में जुताई करते हैं। किस फसल की बुआई से पहले मिट्टी पलट हल से 2 बार जुताई करते हैं? किस फसल की बुआई से पहले मिट्टी पलट हल से 2 बार जुताई करते हैं? तो इसका आंसर है गन्ना। भूपरिष्करण से भूमि में रंध्राकाश बढ़ता है। भूपरिष्करण से भूमि में रंध्राकाश बढ़ता है। द्वितीयक भूपरिष्करण के यंत्र का कार्य है। जो द्वितीयक भूपरिष्करण के यंत्र होते हैं उनका कार्य होता है खरपतवार नियंत्रण, समतलीकरण और बीज को दबाना। भूमि के लिए आवश्यक जुताइयां हैं। गेहूं के लिए आवश्यक जुताइयां हैं 8। तो स्टूडेंट्स, यदि आप अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।